हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद ईशांत अगेन। तो आज की इस वीडियो का अपना टॉपिक है ऑपरेटर्स। अपन आज पढ़ेंगे पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में, कुछ कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स, क्यों उनको काम में आते हैं और क्यों उन्हें यूज़ करा जाता है। तो हमारे तीन चार पांच टॉपिक खत्म हो गए हैं तीन वीडियोस के अंदर। एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग के कुछ टॉपिक खत्म हुए हैं, एक वेरिएबल्स, एक डेटा टाइप्स और एक हमारा कमेंट, एक हमारा पिप और एक हमारा मॉड्यूल। ये हमारे कुछ टॉपिक्स है जो कि खत्म हो चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम ऑपरेटर्स के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या है? हमें कुछ एक्शन लेने में, कुछ प्लस माइनस डिवीजन इक्वल्स डिवीजन और कुछ भी करने में, उसका परसेंट पावर वावर निकालने में जो भी यूज में आए उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, मैं इसमें ऑपरेटर्स को यूज करना भी दिखाऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स दिखा देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटर दिखाऊंगा, यूज करके दिखाऊंगा और फिर उनको काम करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर है हमारा सबसे पहला ऑपरेटर। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, अपना जो पाइथन का अपना कोर्स चल रहा है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ और यहाँ से इसी को मैं खोल लूँगा और यहाँ से इसको ओपन विद। वैसे मैं यहाँ पे अगर CMD करूँ, मैं एक और मेथड आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे कोड डॉट लिख दूँ अगर, तो शायद यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? VS डॉट यहाँ पे नहीं मान रहा है। एक सेकेंड, इसको हम अगर पावर शेल के अंदर खोलें तो शायद मानेगा। हम्म, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या दिक्कत है। अभी हम इसको ओपन विद कोड कर लेंगे। ठीक है, ओपन विद कोड करते ही यहाँ पे हमारी कुछ पुरानी फाइल्स भी खुल गई हैं, इनको हम करेंगे क्रॉस। ये कुछ अलग फाइल्स हैं मेरी जिन पे मैं काम कर रहा था, थोड़ा सा क्रॉस सेव कर दूंगा इसको मैं। ओके, तो ये हमारा अब तक का टॉपिक था। ठीक है, स्ट्रिंग्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ये हम अभी तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स। हमारा जो आपका ऑपरेटर्स का टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। फाइल बना लूंगा, क्लास 3, और यहाँ पे मैं डॉट py एक्सटेंशन लगा दूंगा। ठीक है गाइस, ये देख लो, इसको मैं जब एंटर मारूंगा तो हमारी ये फाइल जनरेट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वैल्यूज को डिफाइन कर दूंगा ताकि मुझे बार बार कुछ वैल्यूज ना लेनी पड़े। इसीलिए मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 या फिर 2, और b इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे लिखो प्रिंट टाइप और a, सॉरी ए, तब यहाँ पे एक काम होने वाला है जो कि आप देखना क्या होगा। ये यहाँ पे इसने मुझको बता दिया क्लास इंट, मतलब ये इंट फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर को देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंट a+b, a+b को अपन अगर करेंगे यूज, इसको सेव कर दूं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है 5, जो कि होता है 3+2=5। ठीक है, ये हमारा आ गया। हमारा जो सेकंड ऑपरेटर है वो है माइनस ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, मैं इसको भी खोल लेता हूँ एक और बार। अब यहाँ पर मैं इसको अल्ट प्लस शिफ्ट की से डाउन एरो लेके एक और कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे सिंपल सा माइनस मार दूंगा। ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू बढ़ नहीं रही, कोई वैल्यू घट नहीं रही, सिर्फ रन टाइम में ये चेंज हो रहा है। इसको मैं जब रन करूँगा तो आप देख सकते हो -1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैंने छोटी वैल्यू आगे लगा दी है। तो मैं यहाँ पे बी कर दूंगा इसको, और यहाँ पे अगर मैं ए कर दूंगा तो नाउ इट विल वर्क प्रॉपरली। देखो 1 आ गया हमारा आंसर, क्योंकि 3 - 2 = 1 होता है। ओके, हमारा जो अगला ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लाई ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। यहीं एक इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सीधा में जो आपके कीबोर्ड में स्टार सिंबल एक होगा उसको लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो 3 × 2 = हमारे पास आ गया 6। ठीक है, 3 × 6। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है
ये है डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर इसको भी यूज कर लेते हैं। डिवीजन ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, इसको सेव करके जब हम रन कर देंगे तो यहाँ पे देख लो हमारे पास आया 1.5। ये क्या देता है हमको, जो अपना ऊपर का जो निकलता है ना, वो दे देता है हमको। ठीक है, और रिमाइंडर नहीं देता है हमको। ठीक है, अब जो हमको अगर रिमाइंडर चाहिए डिवाइड करने के बाद, वो हमको इससे मिलता है। ठीक है, मॉड्यूलस से, मतलब परसेंटेज के साइन से। ठीक है, ये परसेंट में निकालता है, ये निकालता है रिमाइंडर। इसी को मैं अगर नीचे की तरफ कॉपी कर दूं और मैं यहाँ पे अगर लिख दूं मॉड्यूलस का एक बार, तो ये हमारा 1 आ गया, मतलब 1 रिमाइंडर रह गया। ओके, अब डबल स्टार। डबल स्टार क्या करता है, ये पावर का काम करता है। ठीक है, ये पावर का काम करता है। इसको मैं रन कर देता हूँ फिर भी एक बार। ए स्टार स्टार बी। ठीक है, ये हमको पावर दे देगा यहाँ से। पावर आ गई। ठीक है, अब एक और है हमारा, इसका आंसर गैस करो। इसको मैं सेव कर दूं एक बार। कर लिया, जीरो आया है। जीरो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फ्लोट वेयर द डिवीजन ऑफ ऑपरेटर वेयर द रिजल्ट विल बी रिमूव्ड। ओके, यही था इसका। अब आ जाते हैं अपने जो कि हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, फंक्शनल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। ठीक है, ये हमारे थे पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ये आ गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे सारे कंपैरिजन कंपेयर करने में काम में आते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करने में। मैं इसको रन नहीं कर रहा, सिर्फ एक दो करके दिखा दूंगा, बाकी के आपको खुद करने में यहीं पे ओरली बता दूंगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। कंट्रोल प्लस जो हमारा क्वेश्चन मार्क का साइन होगा जिसकी पे, उसका दबा देंगे तो पूरा कमेंट हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, या फिर मैंने बताया था वो 3 बार कोट्स को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट ए डबल इक्वल्स टू, सॉरी, ए डबल इक्वल्स टू बी। अब ये हमको बुलियन वैल्यू देंगे। ठीक है, जितने भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये हमको सिर्फ बुलियन देते हैं। बुलियन, बुलियन मैंने पढ़ाया था, ट्रू या तो फॉल्स। ओके, बुलियन हमको या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे। इसके अलावा ना इंटीजर देंगे, ना स्ट्रिंग देंगे, ना कोई और वैल्यू देंगे। ओके, तो कर देते हैं इसको स्टॉप। एक बार इसको हम रन कर देते हैं सेव करने के बाद। तो यहाँ पे देख लो जो आउटपुट है वो है फॉल्स। क्यों, क्योंकि भाई इक्वल्स टू है ही नहीं। 3 और 2 कभी इक्वल नहीं होते, इसलिए इसको हम एक और बार लेंगे। और यहाँ पे अब अगर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दें तो हमको दे, ये इसका मतलब है। अच्छा, पहले रन कर देता हूँ। सेव नहीं करा, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो ट्रू आ गया। ट्रू क्यों, ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब नहीं, नो, नॉट। ओके, नॉट। तो ये हो गया हमारा। अब कुछ ग्रेटर देन। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे के अपने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये एक ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दोनों का साइन लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब इज ट्रू देन इज स्मॉलर टू
ठीक है, समझो इसको। चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेटर्स आर इक्वल और नॉट। इफ वैल्यू आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम ट्रू। ये और ये सिमिलर है। ओके, check if the value of left operand is greater than the value of right। मतलब ये चेक करो कि ये वैल्यू जो है ये इससे ग्रेटर है या नहीं। इधर की तरफ साइन है, मतलब ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ग्रेटर है या नहीं। वही स्मॉलर देन वाला सिस्टम है। यहाँ पे वो है कि ये वाली के ये वाली ग्रेटर है इससे या नहीं, वो समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे भाई, यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन लग गया है। इसका मतलब भी बता देता हूँ आपको मैं। ग्रेटर है या बराबर है तो ट्रू कर दो। क्या ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है या बराबर है, इक्वल है, तो कर दो ट्रू, एल्स फॉल्स। ऐसा इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस वाली वैल्यू से ये स्मॉलर है तो ठीक है, और बराबर है तो ठीक है, वरना कर दो फॉल्स। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब आएंगे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम जो है वेरिएबल के थ्रू यूज करते हैं इनको, किसी चीज़ को असाइन करने के लिए। सबसे पहला होता है इक्वल्स टू, जो कि हम अभी तक यूज कर रहे थे। सॉरी, जो कि हम अब तक यूज कर रहे थे इक्वल्स टू दे दे के, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया एक। ठीक है, अब मैं एक और दो तीन असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर दे देता हूँ। ए इक्वल्स टू तो मैंने दे दिया, ए प्लस इक्वल्स टू दे के देखो, टू। ठीक है, ए माइनस इक्वल्स टू टू, ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू टू, सॉरी, ए डिवाइड इक्वल्स टू टू, ए मॉड्यूलस इक्वल्स टू टू, ए पावर वाला का, हाँ, इक्वल्स टू टू, ए डबल स्लैश इक्वल्स टू टू। समझ गए? सॉरी यार, तू क्यों खुल रहा बार बार। ओके, देखो यहाँ पे कुछ वही साइन है जो हमने अभी यूज करे हैं। ठीक है, अब मैं इनको एक ही बार में रन करके दिखा दूंगा आपको। इसको मैं कंट्रोल प्लस एस दबाऊंगा और हमारी वैल्यू अभी एक ही क्या है, दो। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, क्यों हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, यहाँ पे हमको प्रिंट भी करना है एक। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा कंट्रोल और शिफ्ट से। भाई नगर पालिका को बुला लो, क्योंकि मैं सही से नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको करूँगा जब रन। देखो भाई पहले थी टू, टू थी, टू प्लस करा फोर हो गई, फोर थी, टू माइनस करा टू हो गई, टू थी, टू मल्टीप्लाई करा फोर हो गई। ठीक है, टू थी, सॉरी, फोर थी, टू टू से डिवाइड करा कितनी हो गई, टू हो गई। ठीक है, पावर कितनी निकलेगी, वो सॉरी रिमाइंडर कितना निकलेगा, जीरो ही होगा। ठीक है, पावर कितनी निकलेगी, जीरो ही होगी, क्योंकि अब वैल्यू ही जीरो हो चुकी है, पूरी वैल्यू अब जीरो है। अब जो भी हमारे ऑपरेटर्स होंगे वो सब जीरो में जाएंगे, ये हमारे जीरो में जाएंगे, सब जीरो में जाएगा। ठीक है, समझ गए? ग्रेट, वेल डन। ये ऑपरेटर्स थे। ठीक है, अब पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर, मतलब ये एक, वैसे तो ये आपके काम में नहीं है, बट कुछ जो बाइनरी बिट वैल्यूज होती हैं उनके लिए हमको काम में आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इसमें आपको दो तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा बस, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एंड, एक
और, ठीक है, और एक नॉट, ठीक है। नॉट को हम यहाँ पे पढ़ाएंगे नीचे की तरफ, ओके। तो चलो शुरू कर देते हैं। पहले यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू ऑल्सो 2। प्रिंट x एंड x एंड y आर इक्वल्स टू x। यहाँ पे कुछ होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ क्या होने वाला है। फॉल्स आएगा भाई, फॉल्स। ट्रू, हाँ हाँ, ठीक है। वो एक्स और वाई दोनों ही एक्स के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2। बट यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ और दो बार, सॉरी एक बार, और ये और का साइन हो गया ए। ये मैंने जब यहाँ पे ए लगाया तो देखो, अब ये मैं इसको सेव कर दूंगा। अब एक इंटरफ्लो टाइप एस, आई थिंक दिस इज नॉट सपोर्टिंग करेंटली। ओके, इसको छोड़ो, ये समझो, ये समझ गए, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब हम आते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, एंड और नॉट। एंड अभी एक ये है, एक और है, एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एक्स एंड ए। ए की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पे शायद फॉल्स आएगा। अब प्रिंट, प्रिंट भी हो गया, इट इज नॉट प्रिंटिंग, क्यों नहीं कर रहा प्रिंट, नट। एरर आ रहा है, एक सेकेंड बस, लेट मी चेक आउट दिस एरर। हाँ, फॉल्स, ओके। वो थोड़ा सा वैल्यूज को साइन करने में ये पहले वो बोडोमास का रूल अप्लाई कर लिया हमने, फॉल्स आ गया। एक्स एंड वाई एंड इक्वल्स टू एक्स एंड ए, फॉल्स है। इसी को मैं एक पॉइंट नीचे और ले लूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा और, अब यहाँ पे ट्रू आएगा, ये आ गया ट्रू, नीचे ट्रू पर फॉल्स, ठीक है। एक और है, यहाँ पे एरर है, नॉट, सॉरी, नॉट इस जगह यूज नहीं होगा, ठीक है। नॉट हमको यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस जगह, यहाँ पे हम मैं एंड भी यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं, सॉरी, अरे यार, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई एंड एक्स और ए इक्वल्स टू एक्स, क्या आंसर आएगा, ट्रू आ गया, ठीक है। ऑपरेटर्स अच्छे से समझ चुके हो आप, ऑपरेटर्स अच्छे से समझ चुके हो जो आपके काम में आने थे। एक आइडेंटिफायर ऑपरेटर है अब, ठीक है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, क्विक रिव्यू दे देता हूँ। पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स, पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़, अरे यार ये तो कलर ही अच्छा नहीं है, दिस इज गुड।
ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम बिटवाइज ऑपरेटर को हमने लेफ्ट किया था क्योंकि ये काम में नहीं आएंगे। कल की वीडियो में हम इन दोनों ऑपरेटर्स को क्लियर करके ख़त्म कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया फॉर वॉचिंग। ओके, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।